बाइबल में अनेक जगह में हम लोग धार्मिकता और होलीनेस दोनों संग संग चलते हैं, दोनों एक दूसरे के बदले में लिखा। उदाहरण के लिए इंग्लिश में ऐसा है, हम लोग ईश्वर की राइचसनेस बन जाने के लिए पिता ने यीशु को पाप का भागी बनाया। हिंदी में पाप का भागी बनाया, बट इंग्लिश में ऐसा है, गॉड फादर मेड जीसस टू बी सिन हु न्यू नो सिन that we should be his righteousness. That is, हम लोग उनकी राइचसनेस बनने के लिए, धार्मिकता की भागी बनने के लिए पिता ने यीशु को पाप का भागी बनाया। पापी कितना सहता है, एक पापी को क्या क्या सहना पड़ता है, पाप के कारण हमारे ऊपर क्या क्या विपत्ति आने की थी, वो सब पिता ने यीशु के ऊपर डाल दिया, जिससे हम लोग यीशु की पवित्रता की भागी बने। इंस्टेड ऑफ राइचसनेस, हिंदी बाइबल ट्रांसलेशन इस पवित्रता, वो है कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र चैप्टर 5, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र चैप्टर 5 वर्ड्स 11, चैप्टर 5 वर्ड्स 21, 5:21। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन जाए। पवित्रता, प्रियजनों, ईश्वर का राज्य मतलब जहां पर ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। ध्यान से सुनना, मैं इसको पॉपुलर वे में, यानी जो सब लोग समझ सकते हैं, और ऐसी रीति में समझा रहा हूं। ईश्वर का राज्य, उसकी खोज करना। ईश्वर का राज्य मतलब जहां पर ईश्वर की मर्जी पूरी होती है, ईश्वर का हुक्म चलता है, ईश्वर की इच्छा पूरी होती है, ईश्वर का शासन चलता है, ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। क्या है ईश्वर की इच्छा? ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर की इच्छा बाइबल में लिखा है, आप लोग ईश्वर की इच्छा की पता लगाओ, पता लगाते रहो कौन सी बातें ईश्वर को प्रिय है। एफेसी 5:10 में लिखा है, पता लगाते रहो कौन सी बातें ईश्वर को प्रिय है। एफेसी अध्याय 5:17 में लिखा है, डू नॉट बी फूलिश, ट्राई टू नो व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, डोंट बी फूलिश, मूर्ख नहीं बनना। ईश्वर की इच्छा क्या है पहचानो, ईश्वर की इच्छा क्या है पहचानो। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। अब ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। दिस इज द विल ऑफ गॉड, योर होलीनेस। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4:3 में लिखा है, थिस्सलुनीकियों के नाम लिखे पत्र में ईश्वर का वचन हम इस तरह पढ़ते हैं। थिस्सलुनीकियों के नाम, संत पौलुस का पत्र चैप्टर 4 वर्ड्स 3, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। दिस इज द विल ऑफ गॉड, योर सैंक्टिफिकेशन। आप लोग अशुद्धि से, अपवित्रता से दूर रहे। दिस इज द विल ऑफ गॉड। ईश्वर की इच्छा हमारी पवित्रता है। बोले हालेलुया। दाएं हाथ उठाकर बोलिए, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे, अशुद्धि से दूर रहे। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द विल ऑफ गॉड, योर सैंक्टिफिकेशन। दिस इज द विल ऑफ गॉड, दिस इज द विल ऑफ गॉड, your sanctification. This is the will of God, your sanctification. हाथ नीचे कीजिए, क्या है ईश्वर की इच्छा? मेरी पवित्रता है। दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं उनको थोड़ा सा हाथ मिलाकर, बढ़िया से हाथ मिलाकर शेक हैंड देना, उसके बाद बोलना, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप पवित्र बने। बोलिए, अच्छा से बोलना। इसमें दो फायदा है, आप जो बोलेंगे उनको एक ब्लेसिंग मिलेगा, दूसरी बात उन सोने वाले जाग भी उठेंगे। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की इच्छा क्या है? हमारी पवित्रता। बाइबल कहता है एफेसियों के पत्र अध्याय 1:4 में एक सुंदर बात लिखी हुई है। एफेसियों का पत्र अध्याय 1:4 में लिखा हुआ है, एफेसियों के नाम पत्र चैप्टर 1 वर्स 4, इवन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड He chose you in Christ Jesus to be holy and blameless before the Lord. संसार की सृष्टि से पहले, संसार की सृष्टि से पहले, ध्यान से सुने, संसार की सृष्टि से पहले
ईश्वर ने हमें चुना, ईसा मसीह में चुना, उसने ईसा मसीह में हमें चुना, जिससे हम उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। That you be holy, that you be holy and blameless before the Lord। इसलिए संसार की सृष्टि से पहले चुना। अब ध्यान से सुनिए, हमको किसने चुना? पिता ने चुना। कैसे चुना? यीशु में चुना। इन जीसस, यीशु में हमको चुना। कब चुना? संसार की सृष्टि से पहले चुना। काय के लिए चुना? पवित्रता के लिए चुना। बोले हालेलुया। किस लिए चुना? किसने चुना? पिता ने चुना। कैसे चुना? यीशु में चुना। कब चुना? संसार की सृष्टि से पहले। अब ध्यान से सुनिए, संसार पहले आया कि हम पहले आए? अभी यार अभी हम आए, क्योंकि जो चीज नहीं था उसको कैसे चुन सकता है? नो वन कैन चूज व्हाट इज नॉट एग्जिस्टिंग। बोले हालेलुया। यदि मैं आपसे बोलूंगा ये टेबल में जाके एक एप्पल चुन के ले लो, एक एप्पल चुन लो, नहीं कर सकता है। क्या कारण? क्या है? एप्पल है नहीं है। बोले हालेलुया। जो चीज है उसको चुन सकता है। संसार की सृष्टि से पहले उसने चुना। इसका मतलब हम थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? आप थी कि नहीं थी? थी, थे, कहां थे? कहां थे? संसार में नहीं था। संसार नहीं था लेकिन हम थे। संसार नहीं था, हम थे। कहां थे? संसार मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें जाना, तुम्हारा रूप मेरे मन में था। प्रभु का वचन, तुम्हारा रूप मेरे मन में था। यू वर विथ मी। हम संसार में आने के पहले उनके साथ थे। यीशु इस बात को अच्छा से हमको प्रकट करता है। संसार में आने से पहले मैं पिता के पास था और मैं पिता के पास जा रहा हूं। मैं संसार छोड़ के उसके पास जा रहा हूं। जॉन 13:3। यीशु जानता था कि वो पिता के पास से आया और पिता के पास जा रहा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब मैसेज यही है, संसार की सृष्टि से पहले ईश्वर ने हम लोगों को पवित्रता के लिए चुना। इसका मतलब पवित्रता जो चीज है, संसार में जो चीज है, संसार से जुड़ी हुई सारी बातों से बढ़कर है। संसार बाद में आया, पवित्रता पहले। बोलिए हालेलुया। संसार की चीजें बाद में, उसके पहले हमको एक चीज के लिए प्रभु ने बुलाया, वो है पवित्रता। God has called you even before the foundation of the world to be holy. That is why you cannot make compromise with your holiness for anything in the world. संसार के कोई सुख सुविधा के लिए, संसार के कोई व्यक्ति के लिए, कोई चीज के लिए, ये पवित्रता चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कारण संसार की सृष्टि से पहले उसने पवित्रता के लिए बुलाया। पवित्रता जो चीज है, संसार से बड़ी चीज है। संसार और उसकी सारी चीजें समाप्त होगी, लेकिन पवित्रता जो चीज है वो समाप्त नहीं होती है। क्योंकि बाइबल कहता है, धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वे क्या करेंगे? बाइबल कहता है पवित्रता के बिना कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। बोले हालेलुया। इसलिए इब्रानियों के चैप्टर 12 वर्स 14 में लिखा है, आप लोग पवित्रता की साधना किया करे, साधना किया करे, इसके बिना कोई ईश्वर का दर्शन नहीं करेगा। इसका मतलब स्ट्राइव फॉर होलीनेस विदाउट विच नो वन विल एवर सी गॉड। स्ट्राइव हिंदी में साधना, इसका मतलब आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। बाजार में खरीदने को नहीं मिलता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, शरीर को तपाना पड़ता है, जागरण करना पड़ता, घुटने में आना पड़ता, फास्टिंग करना पड़ता है। उसके बिना ही कोई ईश्वर का दर्शन नहीं करेगा। पवित्रता की साधना करो, मेहनत करो। इसलिए हम लोग साधना कर रहे हैं। साधना पवित्रता की साधना है। प्रियजनों, ईश्वर पवित्र वचन के द्वारा हम लोगों को बताना चाहता है, सबसे पहले ईश्वर के राज, उसकी धार्मिकता की खोज करो। ईश्वर का राज पवित्रता से जुड़ी हुई है। जहां धार्मिकता है वहां पर ईश्वर का राज है। इसलिए बाइबल कहता, प्रभु पर श्रद्धा बुराई से बैर करती है, पाप से बैर करती है, पवित्रता से प्यार करती है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। लेकिन जो पाप से प्यार करता है
उनमें ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रह सकता। प्रभु पर श्रद्धा उन लोगों में रह नहीं सकता जिनको पाप से दोस्ती हो गया, नशे से दोस्ती है, गलत रिश्ते से दोस्ती है, अशुद्धि से दोस्ती हो गया, गलत बातचीत से दोस्ती हो गई, फोन पर लगातार अशुद्ध बातचीत करते हैं। उन लोगों में ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यह है आप लोग पवित्र बने, हर प्रकार के अशुद्धि से दूर रहे। दिस इज द विल ऑफ गॉड, ए राइचसनेस, दिस इज राइचसनेस। ये धार्मिकता, ये धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे जाएगी, ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। बोले हालेलुया। दाएं हाथ उठाकर बोलिए, मेरे साथ बोलिए हालेलुया। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे, बोलिए, आगे आगे चलेगी, ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। धार्मिकता आगे आगे, ईश्वर की महिमा पीछे पीछे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीचे कीजिए। इसलिए प्रियजनों, ये धार्मिकता जहां जहां आगे आगे जाती है वहां सब ईश्वर की महिमा है। इसलिए बाइबल कहता है आज तुम अपने को पवित्र बनाओ, कल ईश्वर चमत्कार करेगा। जोशुआ 3:5, सैंक्टिफाई योरसेल्फ टुडे फॉर टुमारो यू विल सी मिरेकल्स। क्योंकि प्रभु तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा। आज पवित्रता आगे आगे, कल महिमा पीछे पीछे। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ जीवन दूंगा। पत्थर हटाना तुम्हारा काम, जीवन देना मेरा काम। महिमा है, पत्थर हटाना पवित्रता का काम है। अशुद्धि का पत्थर, गुस्सा घमंड का पत्थर हटाओ, अपवित्रता का पत्थर, गलत रिश्ता का पत्थर त्यागने को तैयार हो जाओ। जीवन में दूंगा, चमत्कार में करूंगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए और एक वचन, ये वचन और एक बार दोहराएंगे। दाएं हाथ उठाकर बोलेंगे जोशुआ 3:5, जोशुआ 3:5, sanctify yourself, sanctify yourself, for tomorrow Lord will do wonders among you, Lord will do wonders among you. Hallelujah, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हाथ नीचे कीजिए। इसलिए पवित्र वचन कहता है शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करना चाहता है। आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को, तीनों जगह में पवित्रता देना चाहता है। इसलिए हम लोग थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पढ़िए। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र, किसी के पास बाइबल है तो खोलना। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र चैप्टर 5, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र चैप्टर 5 वर्ड्स 23। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर यीशु के आगमन के समय पवित्र और निर्दोष माना जाए, देखा जाए, निर्दोष पाए जाए। इसलिए शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करेगा। पूर्ण रूप से पवित्रता का मतलब 3 जगह में पवित्रता, मन, आत्मा, शरीर। बोलिए मन, आत्मा, शरीर। इसलिए हर मनुष्य के 3 फैकल्टीज है। हमारे पास 3 खेत है, 3 भूमि है। एक मन की भूमि है, एक आत्मा की भूमि है, एक शरीर की भूमि है। तीनों जगह में पवित्रता चाहिए। मन में पवित्रता चाहिए, शरीर में पवित्रता चाहिए, आत्मा में पवित्रता चाहिए। ये तीनों प्रभु देना चाहता है। इसको कहता है पूर्ण पवित्रता, पूर्ण रूप से पवित्र करेंगे। बोले हालेलुया।
ये कौन करेंगे? शांति का ईश्वर स्वयं करेंगे, लेकिन हमको उन्हें 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 सहमति देना है, अनुमति देना है, वो है। इसलिए प्रभु ने कहा पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट है। यीशु इसलिए बोलने के लिए आया, अब पश्चाताप कीजिए, ईश्वर का राज्य निकट है। जो पश्चाताप करता है ईश्वर के राज्य की खोज कर रहा है, ईश्वर का राज्य उनके करीब आ जाता है, ईश्वर का राज्य उनके करीब आता है, उनके पास आ जाता है, और वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपनाता है जो पछतावा करता है, जो पूर्ण रूप से पछतावा करते हैं। कोई एक पाप को भी अपने यहाँ रहने नहीं देना, तब जाके ईश्वर के राज्य का अधिकार हमारे ऊपर आएंगे। इसलिए ईश्वर के राज्य की पहली बात है पवित्रता, धार्मिकता। बोले हालेलुया। ईश्वर की धार्मिकता का मतलब यही है, ईश्वर जो कुछ हमारे साथ करना चाहता है वो पवित्रता है, हमें पूर्ण रूप से पवित्र करे। ईश्वर की धार्मिकता। हम सब पाप में बिके हुए थे, हम सब पाप में डूब रहे थे। हम लोगों को उठा के, हम लोगों को अपने लहू से धो के, शरीर मन आत्मा को शुद्ध करके स्वर्ग में पहुंचाना, ये ईश्वर की धार्मिकता है, वो हमारी पवित्रता है। ईश्वर की धार्मिकता, हमारी पवित्रता, वास्तव में दोनों एक है। बोले हालेलुया। ईश्वर की धार्मिकता का मतलब यही है, हम लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, यही है। इसलिए तो बाइबल कहता है उनका कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए यीशु को पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता की भागी बन जाए, that we become his righteousness। बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, मुझको पवित्र कीजिए, मैं अशुद्धि में पड़ा हुआ हूं, मैं पापी मनुष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। हे प्रभु, गहरे गर्त में से मैं पुकार रहा हूं, मुझ पर दया कीजिए। मुझे पाप क्षमा की जरूरत है। मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में अशुद्धि है, अपवित्रता है, मुझको बचाने आइए। हे यीशु, मुझको बचाने आइए। हे यीशु, मुझको बचाने आइए, मुझको बचाने आइए, मुझको बचाने आइए, मुझे शुद्ध करने आइए। पाप के साथ मेरी जो रिश्ता है तोड़ दीजिए। मेरी गहरी रिश्ता को पाप के साथ, अशुद्धि के साथ, पाप के सुख के साथ मेरी रिश्ता को तोड़ डालिए। हालेलुया। जो पौधा मुझ में पिता ने रोपा नहीं है, उखाड़ दिया जावे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 30, यीशु ने कहा जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, वो मेरा विरोधी है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता, नहीं बटोरता, वो बिखेरता है, वो बिखेरता है। हालेलुया। हे प्रभु, मैंने कई चीजें, कई सुख आपके साथ नहीं बटोरा, बल्कि पाप का सुख मैंने बटोरा है। मुझ पर दया कीजिए, मेरे जीवन को बर्बादी से बचाइए। मैं प्रभु पर श्रद्धा रखता हूँ, इसलिए बुराई से घृणा करता हूँ। हालेलुया। पाप के प्रति मेरे हृदय में घृणा पैदा कीजिए। पाप के सुख को घृणा के साथ छोड़ देने का संकल्प लेता हूँ।